तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मैंने ना देखा है बाज़ इशू आ रहा है, मैंने देखा है कि बाज़ लोगों का इशू आ रहा है कि भाई हमें नज़र नहीं सही आ रहा। तो आप क्या किया करें, मैं आपको बताता हूँ। आप जाएं गूगल क्रोम पे कि यहाँ पे मैंने अपने वीडियो को ओपन किया हुआ है। ये देखें, अब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसकी क्वालिटी सही नहीं आ रही हमारी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये नीचे आपको सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, क्वालिटी पे जाएं, इसे करते हैं 720 पिक्सल। तो अब देखिएगा इसकी क्वालिटी कैसी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तो अब आपको कुछ बेहतर नज़र आएगा कि जो स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर में। लेक्चर नंबर जो 9 है हमारा। आज हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं बूटस्ट्रैप के। एक है अकॉर्डियन, अलर्ट्स और ऐसे सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये देखें अकॉर्डियन क्या होता है। अकॉर्डियन आपने मोस्टली वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि ऐसे उन्होंने एक हेडिंग दी हुई होती है, जैसे कि कोर्सेज, तो हेडिंग दी होती है कोर्सेज, और कोर्सेज इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी नीचे, यानी कि उसके मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे शो होंगी। तो ये ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह खुल जाता है। अब हमने इसे अपने यहाँ पे लगाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कार्ड्स में, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे, VS कोड में आएंगे, और जहाँ पे आपको कार्ड नज़र आ रहा है ना, ये पैराग्राफ के टैग के नीचे थोड़ा सा आना है, कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो ये देखें दैन के अप्लाई हो चुका है ये, हाँ जी अप्लाई हो गया ये। तो देखें अकॉर्डियन अप्लाई हो गया। ऐसे हम अपने कार्ड में कुछ इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये देखा अप्लाई नाउ बटन के साथ इसकी कुछ स्पेस नहीं है, तो उसके लिए BR टैग आपको बताया था मैंने, जो कि लाइन को ब्रेक करने में काम आता है। यहाँ पे करके हम BR टैग लगा देंगे। कुछ बेहतर यानी कि अच्छा लग रहा है गाइज। अगर पीछे कुछ इग्नोर सारी आवाज़ें आ रही हैं तो उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी वीडियो बनाने में। तो क्या, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये फॉर्म है, ठीक है। इसको हम Alt+B करते हैं ब्राउज़र में ओपन। अब हमने इस बटन पे लिंक लगाना है कि हम इस पर क्लिक करें तो हम अपने इस फॉर्म में आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम ये जो ऊपर आपको सर्च बार नज़र आ रही है, ये वाली इसी को कॉपी करेंगे, इसी से VS में जाएंगे, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। तो ये जहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है ना, आपको सिंपल यहाँ पे इसे कट करना है और कंट्रोल V से पेस्ट करना है, ब्राउज़र पे आना है, तो रीलोड करना है ज़रा पेज को। अब ये बटन लिंक काम करेगा, एज आ लिंक काम करेगा। क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लें, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा form.html पेज ओपन हो जाता है।
इस पे ज़रा अप्लाई नाउ लिखा है तो हम इस पे रीड मोर लिख देते हैं ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो सॉरी रीड मोर कह रहे हैं, रजिस्टर नाउ लिख देते हैं। तो देखें रजिस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अलर्ट की तरफ। ये देखें, ये सेकंड कंपोनेंट्स है अलर्ट्स में। अब ये एक एज अ वार्निंग काम करता है, जैसे कि अलर्ट आगाही देना, जिसमें इसमें डिव क्लास अलर्ट यूज़ हो रही है। इसमें डिव क्लास अलर्ट प्राइमरी का मतलब होता है ग्रीन, सेकेंडरी का मतलब होता है ये, यानी कि जो भी है, और सक्सेस यानी ग्रीन। ये एक एज अ काम करता है अलर्ट, जैसे कि आपने कोई किसी फॉर्म को सबमिट किया और सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो आपके पास जैसे कोई अलर्ट शो हो जाता है ना कि फॉर्म्स सबमिट सक्सेसफुली, ये उस तरह का काम करेगा। तो इसके लिए मैं उठा देता हूँ इस ग्रीन वाले को, सक्सेस को कॉपी करूँगा इसे और नीचे इसी बटन के नीचे पेस्ट कर दूँगा मैं इसे। तो ये कुछ इस तरह लगेगा, ये देखें इस तरह लगेगा। तो जो एक है टैप वाला अलर्ट, जिस पे मैं जस्ट ट्रिगर करूँगा तो वो कुछ जैसे देखें ये आ गया, ये ऐसे जैसे मैंने जैसे इस पे ट्रिगर किया वैसे ही आ गया। अच्छा, आप नोटिस करें मैं जितनी बार इस पे ट्रिगर कर रहा हूँ ये उतनी बार मुझे वार्निंग देगा, ठीक है। तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसे करेंगे कॉपी, इस नीचे वाले कोड को। तो सपोज यहाँ बॉडी के पास आएंगे, बॉडी के ऊपर और जो डिप के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट का, ठीक है। और अब बारी आती है इसके ऊपर वाले कोड की, इसे कॉपी करें और इसे आपने पेस्ट करना है जहाँ पे आपने अलर्ट लगाया था, देखा जी। पेस्ट करना है। अब चेक करते हैं ब्राउज़र पे कि ये काम वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखें, अब मैं गो लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ जो मुझे अलर्ट दे देता है। गो लाइव सर्वर से मुझे अलर्ट दे रहा है, जितनी मरतबा क्लिक करूँगा उतनी मरतबा ये मुझे अलर्ट शो करवाएगा। अब 2 बटन्स हैं, अब अप्लाई नाउ की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई नाउ को इधर से डिलीट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक मरतबा, तो ये शोइंग लाइव अलर्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने अलर्ट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि ये तो हमने पहले लगा लिया था, दूसरा भी मैंने आपको बता दिया था, तीसरा अब उसने इसके अंदर एज अ लिंक यूज़ किया है कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे वो पहुँचाना चाहेगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आगे अगर आप इसे बड़े लफ्ज़ों में अलर्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए ये कोड है। तो इनका कंसेप्ट होता है यहीं पे ख़त्म।
तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर होता ख़त्म। तो आपको बता दें कि हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने किया है कार्ड्स के ऊपर ये अकॉर्डियन लगाया था, ये अकॉर्डियन लगाया था सबसे पहले, जो हमने कुछ इस तरीके से लगाया था। यहाँ पे इस डिव के अंदर हमने क्लास के नीचे हमने डिव क्लास अकॉर्डियन यूज़ की थी एज आ एग्जाम्पल। तो हमने एक क्लास ये यहाँ पे डिव लगा के तो हमने इसे पेस्ट किया था यहीं पे, तो हमारे पास अकॉर्डियन अप्लाई हो गया था यहाँ पे कुछ इस तरह करके। फिर उसके बाद हमने लिंक लगाया था ये कि जो डायरेक्टली हमने किसी दूसरे पेज पे रीलोड करवा। अच्छा, अगर आपने देखना है कि अगर आप दूसरे पेज पे गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ और है, नैप बार नहीं है ना, तो यहाँ पे नैप बार है। मोस्टली वेबसाइट में ऐसा होता है कि हेडर और फुटर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं किसी भी पेज के लिए, दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। देन अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ पेजेस हैं तो आप थाउजेंड ऑफ पेजेस में सेम कॉपी पेस्ट करें, ऐसे तो ऐसे कॉपी पेस्ट करके ऊपर लिख सकते हैं उस तो अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो 5 पेजेस के ऊपर ही हेडर और फुटर यानी कि नैप बार और फुटर दोनों सेम आने चाहिए। देन अगर आप PHP पे आएंगे ना, जब हम PHP आएंगे तो तब हमारे लिए आसान होगा। देन हम एक ही दफ़ा कोड लिखेंगे और उसे जितनी मरतबा लिखना चाहेंगे वहाँ पे जस्ट हम लिख देते कि 5 टाइम लिखो, इसे 2 टाइम लिखो, ऐसे करेंगे वहाँ पे हम। तो कल के लिए हम और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप के। फिर आगे आगे हम इसके बनी बनाई हुई वेबसाइट लेंगे, बनी बनाई वेबसाइट लेंगे। तो बैडेज, ब्रेड्स क्लम, बटन्स, बटन ग्रुप्स, कार्ड, कैरासोल, अभी इसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं वो रहते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़।